आपने जो 21 दिन के लिए या फिर 41 दिन के लिए अनाज ना खाने का संकल्प लिया है, वो आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से आपके बाल सफ़ेद हो जाएँगे, आपके दाँत कमज़ोर हो जाएँगे और भी कई तरह की वीकनेस आपको होने लगेगी। एक महानुभाव ने मुझे ये व्हाट्सएप किया था। हालाँकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने ये पिछले 10-12 दिन से अनाज मैं नहीं खा रहा हूँ, तो अनाज ना खाने का जो मेरा संकल्प है या फिर जो निर्णय है, वो 21 दिन या फिर 41 दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये अनाज ना खाने का निर्णय मैंने लाइफ़ टाइम के लिए लिया है और आज ऑलमोस्ट मुझे 10-12 दिन तो हो ही गए हैं। इन पिछले 10-12 दिनों में मैंने अनाज बिल्कुल भी नहीं खाया। अनाज ना खाने से मेरा मतलब है कि पकाया हुआ रोटी, चावल, दाल वग़ैरह मैं नहीं खाऊँगा। मैं सिर्फ़ कच्ची चीज़ें ही खा रहा हूँ। हालाँकि थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम जो इंसान होते हैं वो दाल, चावल, रोटी वग़ैरह खाते हैं। लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाएगा और कोई ऐसा संकल्प नहीं है कि किस दिन के लिए 41 दिन के लिए लाइफ़ टाइम मैंने अनाज ना खाने का निर्णय लिया है। और जो साधु संत होते हैं वो भी अनाज नहीं खाते हैं। हालाँकि ऑकेज़नली मैं अनाज वग़ैरह खा सकता हूँ, जैसे किसी मंदिर वग़ैरह में गया हूँ, मैं अक्षरधाम में गया हूँ, तो ऑकेज़नली वहाँ अगर कुछ ऐसा कुछ समारोह है जहाँ पर कि मुझे पूड़ी, दाल, चावल ये सब खाना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पर खा सकता हूँ। लेकिन नॉर्मली जो हम अपनी डेली लाइफ़ में अनाज खाते हैं, रोटी, चावल, वो सब मैं अब नहीं खाने वाला हूँ। आज तो मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं और ये कोई 21 दिन का, 41 दिन का नहीं है, ये लाइफ़ टाइम के लिए मेरा संकल्प है। मतलब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं मैं वही खाऊँगा। मैंने पिछले 10-12 दिनों में जो खीरा होता है वो खाया है, अमरूद खाया है मैंने, टमाटर खाए हैं, एक आधा शिमला मिर्च भी शायद मैंने खाई होगी। और लग रहा था कभी-कभी कि अनाज नहीं खाया है तो कुछ खाया है ही नहीं, ऐसा जैसा भी महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लिया था मैंने। और हर अगले दिन जब मेरी नींद खुलती थी तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था। और हालाँकि इस बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि बहुत तेज़ बुखार होने के बीच में ही मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं आज के बाद अनाज नहीं खाऊँगा। तो बुखार भी काफ़ी हद तक मेरा कम हो गया है। और लेकिन मैं अनाज तो अब नहीं खाऊँगा। अनाज ही नहीं, मैंने बीच में मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीता था, मैंने वो भी छोड़ी है एक साथ में। कुछ पान खाने की आदत मेरे को लग गई थी, वो भी मैंने पान भी नहीं खाया है। वो पान वाले मुझे बुला रहे थे कि क्या हुआ? मैंने कहा यार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे से चला नहीं जा रहा है। तो मैंने उनसे ये नहीं बोला कि मैं आज के बाद तुम्हारे यहाँ से पान वग़ैरह नहीं खाऊँगा, क्योंकि मैं डेली उनके यहाँ से पान खाता था। मीठा पान की बात कर रहा हूँ। तो वो भी मैंने बंद करा है साथ में, और कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह भी बंद करी है साथ में। और क्या कहते हैं, यहाँ इन 10-12 दिनों के बीच में मैंने 1 या 2 बार जो पानी के बतासे होते हैं ना, वो ज़रूर खाए हैं। 10 रुपए के 2, 2 ही ले रहा था, 2 ही आएँगे बोल रहा था वो 10 रुपए के। मैंने कहा 2 ही चाहिए, 2 से ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं। तो 25 रुपए के ले लो, कह रहा 8 आएँगे, कह रहा। मैंने कहा 8 मुझे खाने ही नहीं है। तो ऐसा चल रहा है मेरे साथ में। हालाँकि एक साधु संत को वैसे भी अल्पाहारी होना चाहिए, कम खाने वाला मतलब होना चाहिए। और नेचुरली जैसे भी उसका शरीर काम करे, बस इतना ही उसे खाना चाहिए। खाना-पीना उसके ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। और हालाँकि हम जब एक संसार के रेडियस में रहते हैं, तो वहाँ जिस तरह का प्रचलन चलता है खाने-पीने का, वो उस तरह के हम भी हो जाते हैं। और एट द एंड होता क्या है, ज़्यादा खाने से तो इंसान की तबीयत ख़राब होती ही होती है, ये बात तो सच है, ये बताता नहीं है कोई। लेकिन प्रचलन में क्या चलता है कि हमें ये खाना चाहिए, हज़ारों चीज़ें असंख्य चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में खाने के लिए। तो वो सब चीज़ें तो जब बचपने में खा ली, लेकिन अब ऐसे करके नहीं। कम से कम मैं तो ये सब नहीं करने वाला हूँ। और हाँ, ऑकेज़नली कभी अगर कोई त्योहार वग़ैरह आ जाता है, तब जा कर के हो सकता है मैं दाल, चावल, रोटी वग़ैरह जो होती है ये खाने लगूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि डेली-डेली जैसा आज तक चलता था वैसा अब मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तो मेरा लाइफ़ टाइम के लिए है ये संकल्प, आप ये ऐसा भी कह सकते हैं। और बहुत सारे साधु संत भी इस संकल्प को फ़ॉलो करते हैं। तो अ, जब अध्यात्म में आगे बढ़ ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, तो
क्या जाता है इतने से छोटे से संकल्प को फॉलो करने में। मैं तो कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग करते भी हैं, और मुझे गुरु आज्ञा भी थी कि अनाज आप हो सके तो ना ही खाना, एक टाइम खाना ऐसे करके। तो एक आध बारी कभी कभार चल जाएगा, महीने में 2-3 महीने में एक आध बार अगर मैं अनाज खा लूँगा तो, वरना मैं ऐसे अनाज अब बिल्कुल भी नहीं खाने वाला हूँ। हाँ, इससे काफ़ी कुछ कनेक्शन होता है अनाज का, माया का, हमारे इस शरीर की इंद्रियों के पोषण का। तो वो मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को। तो माया वाली इंद्रियों का पोषण ना मिले, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में आगे जाना ही है तो फिर कुछ तो हमको भी सेंस लगानी पड़ेगी। इतनी तो समझ आई गई है कि अब आगे को क्या करना है। तो बाकी परमात्मा की कृपा है ही, गुरु जी की कृपा है ही। आगे को आप लोगों को पता ही है, आप लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो मोक्ष मार्ग पर आगे को चल रहे हैं। धीरे धीरे आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी, आपको भी बुद्धि पार वाला ज्ञान समझ में आने लगेगा, उस तरह की समझ आपके भीतर क्रिएट होने लगेगी। तो आप भी काफ़ी निर्णय अपने आप से ही लेने लगेंगे, या फिर ऑटोमेटिक आपके भीतर समझ आ जाएगी कि आपको फर्दर फ्यूचर में क्या करना है। हालांकि आपने मेरी फ़िक्र की कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मेरे दांत अपने आप ही झड़ जाएंगे अगर मैंने खाना नहीं खाया, अनाज नहीं खाया मैंने तो। एक चीज़ और लिखी थी उन्होंने, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप किया था, काफ़ी बड़ा सा व्हाट्सअप उन्होंने किया था भाई साहब ने, काफ़ी मतलब कि फ़िक्र में जैसा। अपने आप ही आइडिया भी लगा रहा था उनका बुद्धिमान कि मैंने 41 दिन का संकल्प लिया होगा या 21 दिन का लिया होगा। कोई 41 दिन का नहीं है, लाइफ टाइम का संकल्प है मेरा ये, कि मैं अब अनाज खाऊंगा ही नहीं। मैं 41 दिन या 21 दिन वाला नहीं हूँ। ये टेम्परेरी कि इतने दिन में ऐसा होगा, उतने दिन में ऐसा होगा, वैसा हुआ तो मैं पहले भी नहीं था। तो ये मेरा लाइफ टाइम का है। और वैसे भी जब हम मोक्ष मार्ग पर होते हैं, अंतिम सत्य वाले मार्ग पर होते हैं, जो भी व्यर्थ होता है हमारे जीवन से वो अपने आप ही हट जाता है, भले ही वो खाना पीना ही क्यों ना हो। व्यर्थ होगा, फालतू में हमने पकड़ के रखा होगा, दुनिया में चलता है इसलिए तो हम भी कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें तो हट ही जाएंगी लाइफ से, और हटनी भी चाहिए। और ऐसा नहीं होता है कि खाना पीने की और भी चीज़ें हैं, अनाज ही तो नहीं खाना है, पकाया हुआ अनाज ही तो नहीं खाना है, बाकी तो नॉर्मली जो चीज़ें होती है वो हम खा ही रहे हैं ना। तो हालांकि आपने काफ़ी फ़िक्र की इस बारे में, आपका मैं आभारी रहूँगा। और रही बात बाल सफ़ेद होने की, तो थोड़े बहुत तो होना शुरू हो ही गए हैं। दांत तो अभी ठीक ठाक हैं, कुछ बहुत एक आध कमज़ोर हो गया होगा तो हो गया होगा। और रही बात वीकनेस की, तो वीकनेस अनाज खाने से ज़्यादा आती है, और कच्ची हुई नेचुरल चीज़ें खाने से हम ठीक रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे UPI नंबर पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।